हेलो क्लास 12th। आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के जो न्यूमेरिकल आपके होना है उसके लिए आपको फॉर्मूले याद करना और लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो आता है इसका वो है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। सेकेंड, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्थ, E is equal to 1/4 in terms of इलेक्ट्रिक डाइपोल 2p अपॉन r की पावर 3 एक्सएल और एंड और 10 ए पोजीशन मतलब अच्छी और अनुदैर्ध्य स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है। फिफ्थ, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिक्स्थ, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। जो टो होता है वो है टॉर्क ऑन डाइपोल यानी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है बेटा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम यानी Q की वैल्यू बेटा अपन को कितनी दी हुई है 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम यानी ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर मतलब आर की वैल्यू आपको निकालना है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। मतलब ई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी 450 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, इसमें आप देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसमें आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसमें हमें सभी जानकारियाँ मालूम है कि कौन सी क्या चीज़ है। E आपको गिवन दिया है, कितना दिया 450, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की अपन को वैल्यू मालूम है कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ होती है कि नहीं होती। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे E की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 450 और इसकी वैल्यू कितनी दी है 9 इंटू 10⁹। Q की वैल्यू बेटा कितनी है, पॉइंट के बाद जीरो का रोल नहीं होता तो 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में R की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 9 से कैंसिल करेंगे 9 5 ज़ा 50 और 5 से कैंसिल करेंगे बेटा कितना जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 10⁻⁹
इंटू में 10⁻⁻8 अपॉन में r²। एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर देना, तो यहाँ से कितने बचेगा 1 = 10⁸ इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में कितना आ गया r²। क्रॉस मल्टीप्लाई तो r² बेस सेम पावर है तो 10⁻0 r² कितना जाएगा 1 और r की वैल्यू बेटा कितनी जाएगी रूट में 1, तो r की वैल्यू कितनी जाएगी 1 मीटर। ठीक है, r की वैल्यू आपकी बेटा कितनी जाएगी 1 मीटर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है ध्यान से समझिएगा ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। एक द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलम, मतलब ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलम, मतलब क्यू की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी 10 माइक्रो कूलम। सबसे पहले तो माइक्रो को हटाएंगे, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करके जो है ये माइक्रो हट जाता है, बेस सेम पावर है तो 10⁻⁻5 कूलम ऐसे। दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, आर की वैल्यू कितनी थी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा मीटर में। 1 को नहीं लिखते तो 10⁻⁻2 मीटर। फाइंड करना है अपन को, सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है वो है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉर्क, इसे बोलते हैं बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है P = सबसे पहले अपन लगाएंगे Q × 2L। इस R को अपन लोग L भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं L। और याद रखना P ऐसी रहने दो, Q की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻5, और ये आपको जो डिस्टेंस जो आपको दी हुई है ये बेटा इसको किसको इक्वल मानेंगे 2L के इक्वल मानेंगे। तो 2L की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻2, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा -7। और P क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा कूलम × मीटर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब सेकंड वाले पॉइंट में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको जो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी हुई पर। यहाँ क्या लिखेंगे द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर आपको E निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होगा E = 1/4πε0 इंटू में 2p/r³। E ऐसी रहने दो, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 9 × 10⁹। 2 ऐसी रहने दो, P की वैल्यू आपके पास कितनी थी 10⁻⁻7, और R की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी हुई है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा 1 मीटर की दूरी पर बोल रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालना है वो 1 मीटर के। R की वैल्यू बेटा कितनी रखेंगे अपन लोग 1 का 9 2 कितना होता है बेटा 18, बेस सेम पावर एडेड, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है, तो 9 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा 2। तो E की वैल्यू कितनी आएगी वोल्ट पर मीटर। थर्ड पोर्शन में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये वाली जो आपकी है जो कौन सा एक्सल पोजीशन है बेटा आपका, मतलब अक्षीय स्थिति में।
ठीक। और निरक्षीय स्थिति में जो थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है वो कह रहा है निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल जो आपका पोजीशन रहेगी उसमें E इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू में यहाँ पर आ जाता है 2p और यहाँ पर आ जाता है p/r3। ठीक है, तो उसमें वैल्यू भर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्लस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तथा माइनस के 3.2, Q की वैल्यू फिर दे दी बट निगेटिव में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों चार्ज एक जैसे हैं, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है बट साइन उनके कैसे हैं, अपोजिट। तो +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और माइनस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, मतलब 2L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित है और उनका वैद्युत द्विध्रुव यानी P, वैद्युत द्विध्रुव 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है भैया, ई की यूनिट होती। क्वेश्चन आपसे घुमाने के बोलेगा यह वैद्युत द्विध्रुव 4.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो आपको लगेगा कि ये जो है वैद्युत द्विध्रुव दिया है, लेकिन अपन को यूनिट से पहचानना है, यूनिट कितनी दे रहा है कि वोल्ट पर मीटर। तो हम समझ गए कि वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती, ये यूनिट जो होती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ रहा है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, P = होता है Q × 2L। P आपको नहीं मालूम, Q की वैल्यू कितनी दी है, इनमें से कोई एक रखना। तो दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसा है बट साइन अपोजिट है। तो आपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि दोनों चार्जेस में से एक चार्जेस और उनके बिटवीन डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। तो 2L की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2.4 इंटू 10⁻⁻10। P ऐसी रहने दो, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 7.68 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 में लिखना था। 7.68 इंटू 10 बेस में पावर है 29 और इसकी यूनिट कितनी जाएगी, कूलम इंटू मीटर। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर, मतलब थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी बेटा, 30 डिग्री दी हुई है। तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि टॉर्क = कितना होता है, मोमेंट ऑफ टॉर्क, P sin थीटा, टॉ बोलते हैं इसे। टॉ मालूम नहीं है, P की वैल्यू अभी अपने पास आई, कितनी आई, 7.68 इंटू 10⁻⁻29। E की वैल्यू भी आपको दी है, कितनी थी, 4.4 इंटू 10 कितना आ गया, 5 इंटू में, और थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 30 डिग्री। तो ऐसे ही रहने दो, नंबर एक तरफ लिख लेंगे, 7.68 इंटू में कितना आ गया, 4, बेस से पावर है 29 में से 5 कम करेंगे तो 24, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, 2। टॉ = कितना आ गया, 7.68 इंटू 10 इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻24। जब सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू
कितनी जाएगी 1.36 इंटू में 10⁻⁻23 न्यूटन इंटू मीटर। देखिए फॉर्मूला वगैरह अगर आपको अच्छी तरह लर्न है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो समस्या बड़ी गंभीर रहेगी। समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये क्या दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F/Q0। तो F क्या हो गया न्यूटन और Q0 क्या हो गया कूलम। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, E की वैल्यू दी हुई है। E = 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी डिग्री पे घुमा रहे हो उसे, 30 डिग्री पे उसे घुमाया जा रहा है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर क्या दिया, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। मतलब ये किसकी वैल्यू दी, टॉर्क की वैल्यू आपको दी हुई है, मुँह में टॉर्क लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यानी पी की वैल्यू आपको बेटा निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, टॉ = होता है बेटा PE sin थीटा। टॉ की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁻24। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा फाइंड करना है। ई की वैल्यू कितनी दी है 10⁵, और साइन ऐसी रहने दो, थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री। 6 × 10⁻⁻24 ऐसे ही इसको नीचे लेके आना तो कितना आ जाएगा 10⁵ P ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऐसे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना जाएगा 2 × 6 = 12 इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻24 तो पहले ही सही था, जे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -5 = कितना आ गया P। सॉल्व करने पे कितना आएगा 12 × 10⁻⁻29 कितना आएगा P, और इसकी यूनिट बेटा कितनी होती है कूलम इंटू मीटर। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप क्वेश्चनों को जल्दी इजीली सॉल्व कर देंगे, और अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगने वाले हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। 5 × 10⁻⁻4 5 × 10⁻⁻4 कूलम, यानी ये क्या दिया, क्यू की वैल्यू गिवन है 2.25 न्यूटन। 2.25 न्यूटन यूनिट से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हैं अगर आपको यूनिट मालूम है, और अगर आपको यूनिट के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होना है। न्यूटन मतलब कितना दिया, फोर्स यानी बल। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ई की वैल्यू आप निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q। ई कितना दिया बेटा निकालना है, F की वैल्यू कितनी दी 2.25, और Q की वैल्यू कितनी दी 5 × 10⁻⁻4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, E = 2.25 अपॉन में कितना आ गया 5, और यहाँ कितना आएगा 10⁻4। पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 बचेगी नहीं बचे। तो E = कितना जाएगा 225 अपॉन में कितना आएगा 5 इंटू में 10⁻, कितना जाएगा बेटा प्लस के 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, कितने बचे 2, और 5 5 से 25 इंटू 10⁻, कितना आ गया 2, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक बेटा, क्वेश्चनों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके पास, मतलब 2 बिंदु आवेश हैं, एक पर लगा हुआ है 4 कूलम और एक पे लगा हुआ है 3 कूलम। इनके बिटवीन डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है 2। तो आप इसको कितना लेट करेंगे Q1 और इसको लेट कितना करेंगे Q2, और ये क्या हो गई R। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला, F=1/4 एप्सिलॉन नॉट कि इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R² ऐसे। F की वैल्यू ऐसी रहने देना, इसकी वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी थी 4 × 3 अपॉन में R की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर ऐसे। 2 के स्क्वायर से भी कैंसिल। F=9 3 कितना हो गया 27 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हुए। ठीक है, बुक से भी आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।